कभी सोचा है जो संस्कार आपने जाने कितने जन्मों में कमाए, क्या सिर्फ ईश्वर का नाम लेकर वो मिट सकते हैं? क्या राम, कृष्ण या शिव का नाम सच में कर्मों की जंजीरें तोड़ सकता है? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शब्द नहीं अग्नि है, जो जप नहीं जन्मों का अंत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं सनातन सूतराज, जहां हम खोजते हैं वो सत्य जो ग्रंथों में छिपा है, पर आत्मा उसे सुनने के लिए तरसती है। कहते हैं कि कर्मों का हिसाब कोई नहीं मिटा सकता। हर जन्म में किए हुए कर्म, हर विचार की छाया हमारे सूक्ष्म शरीर में संस्कार बनकर जमा रहती है। इन्हीं संस्कारों के कारण हम बार बार एक ही दुख, एक ही मोह, एक ही भय में जीते हैं। भले ही जन्म बदल जाएं, पर मन की लकीरें वही रहती हैं। पर क्या आप जानते हैं, इन लकीरों को मिटाने की शक्ति किसी तपस्या, किसी यज्ञ या दान में नहीं है, वो सिर्फ नाम में है। नाम कोई शब्द नहीं, ये उस चेतना का कंपन, वाइब्रेशन है जो स्वयं ईश्वर का रूप है। जब कोई राम कहता है तो वो केवल 2 अक्षर नहीं बोलता, वो असीम करुणा, प्रकाश और ज्ञान को पुकारता है। नाम का जप करते करते मन के भीतर की धूल उठती है, संस्कारों के बीज जलने लगते हैं और धीरे धीरे आत्मा अपने मूल स्वरूप को पहचानने लगती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, कलेर दोषो निधे राजन अस्ति हयोग महान गुणाहा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगाहा परम व्रजेत। अर्थात कलयुग दोषों का सागर है, पर एक महान गुण इसमें है, सिर्फ नाम का कीर्तन मनुष्य को मुक्ति दिला सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम नर की औषधि सब रोके मिटितात। कबीर कहते हैं, नाम बिना जो मरे हमारा ताको मरण व्यर्थ। और मीरा हंसते हुए कहती हैं, नाम रतन धन पायो रे मेरो मन आनंद भयो। इन संतों ने कुछ सुना नहीं था, उन्होंने अनुभव किया था। नाम के प्रभाव से अपने भीतर की सारी वासनाएं, भय और कर्म के संस्कार जला दिए थे। तो हाँ, ईश्वर के नाम में वो अग्नि है जो जन्मों के संस्कारों को भस्म कर सकती है। लेकिन एक शर्त है, नाम को सिर्फ जीभ से नहीं बल्कि हृदय से जपना होगा, क्योंकि जब नाम हृदय में उतर जाता है तब वो शब्द नहीं, वो ईश्वर बन जाता है। और उसी क्षण कर्मों की जंजीरें टूट जाती हैं और आत्मा मुक्त हो जाती है। तो मित्रों, अगली बार जब तुम नाम लो तो शब्द मत बोलो, ईश्वर को महसूस करो, क्योंकि वही नाम तुम्हें तुम्हारे हर जन्म की भूलों से मुक्त कर सकता है। कलयुग में अनगिनत दोष हैं, लेकिन एक महान गुण है, केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से मनुष्य मुक्त होकर परम पद को प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि वो असंख्य जन्मों के संस्कारों को भस्म कर सकती है। जैसे सूरज की रोशनी आते ही अंधकार मिट जाता है, जैसे ही सूरज की रोशनी आते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही नाम जप का प्रकाश आते ही मन के अंधकार अर्थात संस्कार मिटने लगते हैं। ईश्वर के नाम के प्रभाव से जन्मों के संस्कार मिट जाते हैं, पर यह तभी संभव है जब जप भाव से, श्रद्धा से और निरंतरता से किया जाए। सिर्फ मैकेनिकली नाम दोहराने से नहीं, बल्कि जब नाम हृदय में उतर जाए, तब वो संस्कारों की जड़ों तक पहुंचकर उन्हें नष्ट कर देता है। संस्कार वे सूक्ष्म छापे हैं जो हमारे कर्म, विचार और भावनाओं में अंकित होती हैं। ये संस्कार ही हमें अगली जन्म यात्रा में खींचते हैं। जिसका मन क्रोध, वासना या लोभ से भरा हो, उसी दिशा में अगले जन्म के संस्कार बन जाते हैं। इसलिए जन्मों जन्मांतरों के संस्कार को भस्मीभूत करने का केवल कलयुग में एक ही उपाय है, और वो है नाम जप।